का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th हिस्ट्री मतलब इतिहास का हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2021 का पेपर। सो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं कराने वाला हूँ, मैं कुल मिला के इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जिसमें से आपको कुछ ना कुछ बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन क्वेश्चंस को आपको आराम से देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के विषय में आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। दोस्तों, मैंने इसमें चैप्टर वाइज जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आएगा ही, लेकिन ये बोर्ड के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पहला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किताब अल इंद में अल बिरूनी द्वारा लिखे गए प्रत्येक अध्याय की क्या विशेषताएं थी। किताब अल इंद में अल बिरूनी द्वारा लिखे गए प्रत्येक अध्याय की क्या विशेषताएं थी। प्रश्न क्रमांक नंबर 30 है दोस्तों, फ्रांसवा बर्नियर कौन थे। फ्रांसवा बर्नियर कौन थे। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है दोस्तों, सती प्रथा के कौन कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। सती प्रथा के कौन कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रश्न क्रमांक नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है, इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में दिल्ली शहर का वर्णन किस प्रकार किया। ठीक है, तो आपने ये लिखना है कि दिल्ली शहर का वर्णन किस प्रकार में किया दोस्तों, इसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। ये है, कश्मीरी शैव धर्मों के बारे में आप क्या समझते हैं। कश्मीरी शैव धर्मों के बारे में आप क्या समझते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरिया क्या है, संक्षेप में लिखिए। शरिया क्या है, संक्षेप में लिखिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 8 है दोस्तों, उदाहरण सहित स्पष्ट करे कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहास का क्या अर्थ निकालते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 9 है, अल्तार नैनार परंपरा में स्त्री भक्तों पर टिप्पणी आपको करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में लिखिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 11 है दोस्तों, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, बहुत बार बोर्ड में भी पूछा गया है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। प्रश्न क्रमांक नंबर अगर मैं 13 की बात करता हूं तो ये है दोस्तों, कबीर अथवा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का आपको वर्णन करना है। कबीर अथवा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का इसमें आपको वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक नंबर 14 है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ और किस किस के मध्य हुआ। तालीकोट का युद्ध कब हुआ और किस किस के मध्य हुआ, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना का आपको विवरण करना है। विजयनगर राज्य की स्थापना का विवरण करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, हम्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हम्पी की खोज में के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति का वर्णन आपको करना है। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति का वर्णन आपको करना है।
प्रश्न क्रमांक नंबर 18। प्रश्न क्रमांक नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इसमें है महानवमी डिब्बा के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में आपको लिखना है। महानवमी डिब्बा के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें बताया गया है राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की विस्तृत विवेचना आपको करनी है। दोस्तों इसमें 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसका मैंने मिश्रण यहाँ पे किया हुआ है। तो आप हर एक क्वेश्चन को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। ये क्वेश्चन आने की 100% उम्मीद आपके पेपर में है। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्षा मंदिर के विषय में आप क्या समझते हैं। इस मंदिर में स्थित सभागारों का प्रयोग किन किन रूपों में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल कौन थे, उनकी मातृभाषा क्या थी। मातृभाषा तो तुर्की थी उनकी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने का प्रक्रिया का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। मुगल पांडुलिपि की चित्रकारी क्यों की जाती थी। मुगल पांडुलिपियों में चित्रकारी क्यों की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें बताया गया है मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह से प्रांतों पर नियंत्रण रखता था। प्रश्न क्रमांक नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों मुगल कालीन सूचना तंत्र के विषय में आप क्या समझते हैं। मुगल कालीन सूचना तंत्र के विषय में आप क्या समझते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 26 की ओर। प्रश्न क्रमांक नंबर 26 है दोस्तों अकबरनामा और बादशाहनामा पर निबंध आपको लिखना है। अकबरनामा और बादशाहनामा पर निबंध लिखना है। और प्रश्न क्रमांक नंबर जो 27 है दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। इनके गुण दोषों पर आपको प्रकाश डालना है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके गुण दोषों पर प्रकाश आपको डालना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 1 नंबर का प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब, किसने और क्यों करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब, किसने और क्यों करवाया। ये थे कुल मिला के आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 28 प्रश्न, जो मैंने लिए है 5, 6, 7 और 9 चैप्टर से। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए और आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।